के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन जागरूकता सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 13 से 14 वर्ष की लड़कियों का सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध करा रही है। समाज की भूमिका थी, सरकार की भूमिका थी, लोगों ने काम किया और धीरे धीरे करके भारत से इस कलंक को मिटाया जा रहा है। ऐसे ही अगला पड़ाव ये टीबी का है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज है, कड़ा किया जा सकता है, बशर्ते कि अवेयरनेस हो। लोग आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि मुझे टीबी हो गई तो भाई किसी को बताओ मत। परिवार के लोग ऐसा संकोच करते हैं, किसी को बताओगे तो तुम्हारे खानदान के साथ कोई बैठेगा नहीं, तुम्हारे घर कोई आएगा जाएगा नहीं, परिवार में कोई रिश्ता नहीं करेगा, बताइए ही मत। पर ऐसा नहीं है। अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूं मैं। हमने, मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमें बच्चियों को लगाने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन दी। वो वैक्सीनेशन जो कि 13-14 साल की बेटी को लगती है, जिससे उसको ताउम्र सर्विकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव मिलता है। बाजार में ये इंजेक्शन 5-7 हजार रुपए का लगता है, पर हमारी केंद्र सरकार ने इसको निशुल्क दिया और कहा कि हर बेटी को लगवाओ, हर बेटी को लगवाओ। और वो इंजेक्शन अपने पास आ गए। हमने स्कूलों में कहा कि भाई अपनी बेटियों को अवेयरनेस दीजिए और सबके पेरेंट्स के नो ऑब्जेक्शन भराइए। पर जब मैंने उसका फॉलोअप लिया कि भी कितनी प्रोग्रेस है, तो पता चला बहुत धीरे चल रहा है काम। क्यों धीरे चल रहा है? कि जी पेरेंट्स नो ऑब्जेक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि उनको भ्रांतियां हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि कहीं ये इंजेक्शन लगने से हमारे फ्यूचर में कहीं हमारी बच्ची को कोई और तकलीफ ना आ जाए, फर्टिलिटी खराब ना हो जाए। ये सोच कौन दूर करेगा भाई? समाज ही तो करेगा। आप मेडिकल अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं। आज सरकारें हौसला दे सकती है, व्यवस्था दे सकती है, सुविधा दे सकती है, खर्चा उठा सकती है, पर जो काम एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, समाज कर सकता है, कोई एनजीओ कर सकती है, वो काम तो वही कर सकते हैं जो परिवार को ये से कह सके कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर इस इलाज को कराइए, वो टीबी हो या टीबी जैसी और बीमारियां हो। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए संदेश भिजवाया कि भाई अपने अपने राज्यों को टीबी मुक्त करें ताकि पूरा भारत टीबी मुक्त हो। और उसके लिए ये सारा जन जागरण अभियान, इलाज, एक्सरे मशीन, व्यवस्थाएं, हर चीज सरकार कर रही है। कहां होता है ये आप सबने इसमें देखा कि जो सघन जनसंख्या वाले एरिया है वहां ज्यादा जल्दी होता है। लोगों को आज भी अलग अलग प्रकार की टीबी है, ये फैले ना, ये लोगों के बीच में ना जाए। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोगों वाला ये भारत देश, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फार्मूला ये लगता है, इलाज में नहीं, आप बचाव में जाइए। अपने आप को बचा लेंगे उतना ही भारत स्वस्थ होगा। तो अब तो हमको बचाव भी करना है और इलाज भी करना है, क्योंकि इस बीमारी की जड़ें काफी फैली हुई हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए, हर जनप्रतिनिधि की मदद चाहिए, हर अधिकारी की मदद चाहिए कि इस अभियान को हर क्षेत्र तक लेके जाएं, ताकि लोगों के कान तक ये बात जाए कि भाई सरकार इलाज तुम्हारा पूरी तरह निशुल्क करा रही है, कोई 1 रुपया लगना नहीं है, दवाई भी हम देंगे, इलाज भी हम देंगे, पर कराने की मानसिकता तो रखो। वो मानसिकता जगाने का काम हमारा है, उन समाज सेवी संगठनों का है, स्वयंसेवी संगठनों का है, एनजीओस का है, जो लोगों के बीच में जा करके उनको बता सके, जागरूकता दे सके। बहुत जरूरी है। अकेले मोदी जी थोड़ी ना सारी लड़ाइयां लड़ेंगे भाई, हम सबको उनके बाजू बन के, उनकी ताकत बन के साथ में लगना है। ये देश में आज भी हजारों ऐसी समस्या है जिससे अभी लड़ने और जूझने की जरूरत है। ये देश ऐसे ही विश्वगुरु नहीं बन जाएगा।
कोई बीमार आदमी विश्वगुरु बन सकता है क्या? इस देश को पहले स्वस्थ करना होगा। उस स्वस्थ करने में जो सहयोग सरकार कर सकती है, केंद्र के नाते केंद्र सरकार और राज्य के नाते दिल्ली सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको मैं योजनाएं बताऊं तो आपको खुशी होगी कि किस तरीके से केंद्र और राज्य मिलकर के काम कर रहे हैं। मैंने बताया अभी HPV वैक्सीनेशन, जगह जगह पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का टारगेट है, लगभग 450 खोले जा चुके हैं। और ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो जो मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकारों के थे उससे बहुत अलग है। ये आप सब ने देखा है किस तरीके से वहां 80 प्रकार की टेस्टिंग होती है, वहां परमानेंट डॉक्टर है, वहां नर्सिंग स्टाफ है, वहां बच्चों का वैक्सीनेशन है, वहां पे हर तरह का योगा से लेके हर तरह की थेरेपी वहां है। ये अपने आप में मिनी हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, जहां जाने के बाद में बड़े अस्पताल में छोटी बीमारी के लिए धक्के खाने की जरूरत